पहले हम कितनी बार आए करे, शायद रेगुलर ही आए करे हर वीकेंड। This is bizarre, you know. वीडियो तो बहुत क्रिएटिव लगा भाई तेरी। 3 भाई यूट्यूबर यूट्यूबर फिर से 1 2 3। ओ भाई हमारा यूट्यूबर है। विक्ट्री, सक्सेस, फेवरेबल रिजल्ट्स, आउटकम्स, ये तो सबको चाहिए। क्यों? कुछ चीज़ें होती हैं जो शुरू होती हैं ख़त्म होने के लिए, शुरुआत और अंत के बीच एक अलग अनजाने सुकून को हासिल कराने के लिए। पर फिर आती है कुछ चीज़ें जो अनजाने में शुरू हो जाती हैं, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें। तैयार नहीं होते ना हम उन्हें शुरू करने के लिए। और कभी कभी अनजाने में शुरू करी गई चीज़ें अनजाने में ही सही पर आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाती हैं जिन्हें आप झुठला नहीं सकते। नाउ लाइफ इज़ नेवर इजी फॉर दोज हु ड्रीम्स बिग, लेकिन इस बात से ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू नो लाइफ इज़ टफ एंड वट एवर यू डू इट विल रिमेन लाइक दिस इवन दो यू ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर एज एन आर्टिस्ट थ्रू योर क्रिएटिविटी। That's make you different. But when I realized this, काफ़ी देर हो चुकी थी। शायद ये मुझे एंड में बताना चाहिए। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्पेशल है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्पेशल क्यों है। आज है तुम्हारे भैया का बर्थडे 5 सितंबर 2020 और आज से ठीक 18 साल पहले इस विशाल पृथ्वी पर भारत में एक महान बच्चे का जन्म हुआ जो आगे जाके बहुत महान काम करने वाला था। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। पता है क्या मज़ा आता था पहले, जब हम बिना फालतू की ड्रामेबाजी, बिना चोचलेबाजी के अपनों के साथ बर्थडे मनाते थे। मतलब हम बर्थडे अब भी अपनों के साथ ही बनाते हैं, पर आजकल दिखावा बहुत हो गया है। अब बिना दिखावे के तो भैया ये दुनिया चलती नहीं, और हम हैं नहीं भैया उनमें से। मतलब फालतू की चोचलेबाजी और ड्रामेबाजी करके दिखावा करने वालों के साथ कभी कभी तो चलता है वैसे। चलो लड़के, हम भी एक आध पिक्स ले लें इंस्टाग्राम के लिए, थोड़ा हम भी शो ऑफ कर लेंगे। जो थोड़े यादें हिफाजत से रखे हैं उनको भी ले जाना, आंखें मैं बंद कर लूं जो तो तू मुझको आके न सताना। हाँ तू ये रिहाई अधूरी सी ना देना। यार क्या हुआ यार? 5 तारीख को हो गया बहुत ज़्यादा टाइम, और अब बर्थडे ब्लॉग डालना ना मुझे सही नहीं लग रहा है। पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि भाई पे कंटेंट ही खत्म हो गया तो अब कुछ भी बना के डाल रहा है। तो तू क्या चाहता है? आई डोंट नो यार, मतलब तुझे पता तो है आजकल क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रही है मेरे साथ, और लोगों को समझ नहीं आएगा कि मेरे पास बहुत कुछ कंटेंट है बनाने के लिए। बनाना पड़ेगा, उन्हें दिखाना पड़ेगा, और फिर लाइक, कमेंट, रिव्यूज। बट आई नीड अ ब्रेक टू सेटल डाउन एवरीथिंग, ताकि फिर से पहले जैसा हो सके सब। वैसे उस दिन हुआ क्या था? तुझे पता है क्या हुआ था उस दिन? सब तो पता है तुझे। मतलब मुझे पता है मुझे क्या हुआ था, पर फिर भी हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि उस दिन की शुरुआत सुबह के 7 बजे हुई, या शायद उससे थोड़ा सा लेट। रात को
कुछ खास लोगों के विशेस को थैंक यू करके सोया था ना, पर फिर आँख खुलने के कुछ टाइम बाद ही मैं छत पर चला गया। उसके दो कारण थे, एक कि मुझे बर्थडे व्लॉग की शुरुआत करनी थी और दूसरा मौसम बहुत अच्छा था। और फिर मैंने ये अगर बोल आपके दिया, दिन की शुरुआत एक अच्छी मौसम के साथ होती है तो भाई आपका दिन भी अच्छा ही जाने वाला पर है। शायद मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आपका प्लान कब और कैसे बदल जाए आपको भी नहीं पता। ओह ओह हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? कॉपी हो गया। तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। एंड टुडेज व्लॉग इज़ वेरी 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 स्पेशल बिकॉज आज तुम्हारे भाई का बर्थडे है। बस 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 बस, अब यहाँ मैंने थोड़ी ओवर एक्टिंग करी है तो इसे स्किप कर दिया मैंने। उसके बाद मेरा प्लान था कि मैं नीचे जाऊँगा, थोड़ा इन्जॉय करूँगा, थोड़ा आज का प्लान बनाऊँगा कैसे कैसे क्या क्या करना है, जो कि मैंने 50% से ज़्यादा पहले ही बना रखा था। लेकिन मगर फिर आकाश और विशाल आ गए, है ना? हाँ, हमको पता है, हमको सब पता है, पता हमको सारी पता है। बस ऐसी बात है। पर आकाश तो 12 बजे आने वाला था ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गया सुबह सुबह? आकाश भाई को मुझे सरप्राइज़ देना था और ये सरप्राइज़ सच में काफ़ी हिला देने वाला था, क्योंकि मेरे सारे प्लान्स बदल गए थे इसी एक सरप्राइज़ की वजह से। पता क्या हुआ सुबह सुबह जब सो के उठा? अरे सुबह ही आ गया भाई, बादल बादल बादल। यहाँ इसके बादल कहने का मतलब है आकाश। 7 बजे उठा दिया, मैं सो रहा। 7 बजे कॉल कराया, लोग आ जा जल्दी। मैंने कहाँ जाऊँ? कहा स्टेशन पर आ जा। मैं स्टेशन पहुँच गया। मैंने कहाँ है? कहा आप तलपता आ जा। सारे तलपता लेने गया है। अच्छा, अब बात ये नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं आया, पसंद तो इतना आया कि खैर एक्साइटमेंट की कोई लिमिट नहीं होती ना, जिससे हम एक्सप्रेस कर सकें। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you. एक मिनट, शायद मैं यहाँ किसी को भूल रहा हूँ। नसीबा, मुझे पता है विशाल कौन है, तुझे पता है विशाल कौन है, पर बाकी सबको तो नहीं पता विशाल कौन है। कौन बताए? विशाल। अब वैसे तो विशाल मेरे एक बचपन का दोस्त है, जो मुझे फर्स्ट क्लास में मिला था। 4th क्लास में हम अलग अलग स्कूल में चले गए, मतलब मैं अलग स्कूल में चला गया, वो एक स्कूल में था। और फिर 9th क्लास के आसपास की बात है, नहीं 10th क्लास के आसपास की बात है। एक दिन मैं फ़ोन चला रहा था तो सोशल मीडिया पे मुझे एक जानी पहचानी शख्सियत दिखी, विशाल। तो मैंने उसे मैसेज किया, हाय। उसने कहा हाय। मैंने कहा क्या हाल है? उसने कहा एकदम बढ़िया, तू बता। मैंने कहा भाई सुन, पहचाना? उसने कहा बिल्कुल यार। और वैसे मिल गया मैं अपना बचपन का दोस्त फिर से वापस। पर ऐसा मैं कहता हूँ। पर जब मैंने खुद विशाल से कहा कि खुद को इंट्रोड्यूस करे तो उसने ये कहा, विशाल भाई तुम कौन हो? पब्लिक पब्लिक कुछ नहीं, टॉपर्स कहती है वैसे तो। ग्रुप मनाएंगे, आ जाओ। हाँ ठीक है, ज़्यादा कुछ मत हो ना, मतलब तुम्हारा अलग बोर्ड पे मैं अपनी तारीफ भी ना करूँ अब। हाँ ठीक है, फिर मैं ज़्यादा फेमस हूँ। एक से एक फिल्म है भाई मेरे दोस्तों की। तो जैसा तूने प्लान किया था वैसा नहीं। तो तुझे मजा आया? देख यार, ऐसा नहीं है कि प्लान बदल गया तो मुझे मज़ा नहीं आया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, हमेशा ऐसा हो जैसा आपने प्लान किया हो ये तो ज़रूरी नहीं है। कभी कभी जो जैसा है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। कभी कभी ये मैटर नहीं करता कि आप अपना स्पेशल टाइम कहाँ या कैसे सेलिब्रेट करते हो। एट द एंड बस वो लोग मैटर करते हैं जो उस पल आपके साथ होते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, यही तो चाहिए ज़िंदगी में। तेरी रम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां, किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां।
वीडियो बनाना, फोटो खींचनी है। फोटो खींचनी दो यहाँ पे हम क्या करने आए हैं? चश्मा लेने चश्मा आए लेना हैं। और कुछ लोग कह रहा क्या करना है। इस चैनल को होने का रिश्ता तय होगा तो तेरी रम से नहीं बना है यारों से मेरा जहां, किताबों में पढ़ा था अब दीवारों पे लिखा, बना है यारों से मेरा जहां। मिले तो है कई हजार पर जिगरी चार यार हैं, सबकी है यही डगर, सबकी ये पुकार है। वो जिंदगी भी जिंदगी है क्या जिसमें न यार है। तेरे नक्शे तेरे मजहब जरूरत से नहीं। चल 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 मेरे भाई, कोई बात ना कोई बात ना, बाल सही हो रहे हैं, तू एकदम जिसे कहते हैं ना स्मार्ट, मेरा भाई लग रहा अभी। अरे तू मेरी बहन लग रही है साइड से। अरे गाना गाएंगे सब गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे डियर कुणाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हल्का सा ये गम से न चिल्लम से तेरी रम से नहीं, बना है यारों से मेरा जहां। So what are you saying is place doesn't matter, people matters. तो एक सवाल है मेरा तुझसे। क्या? यही कि तूने ये सब शुरू ही क्यों किया? यूट्यूब, वीडियो, ब्लॉग, एडिटिंग, तू ये सब करता ही क्यों है? शुरू क्यों किया ये तो नहीं बता सकता, पर अब मज़ा आता है इसमें। एक फ़ोन को हाथ में लेकर DSLR वाली फीलिंग के साथ अपनी मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करना, फिर कीबोर्ड पर कुछ बटन्स दबा के माउस के कुछ क्लिक्स के साथ एडिटिंग से उसमें थोड़ी वाइब्स डाल के लोगों को दिखाना, उनके रिएक्शंस और एक सेटिस्फेक्शन, खुद की लिमिट्स को क्रॉस करने की खुशी। शायद ऐसी कितनी बातें हैं जिन्हें मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। थोड़ा कुछ तो सबने कहा, थोड़ा थोड़ा समझा भी, मगर दिल ये माने कहाँ, बस इसकी जिद है दिल बेफिक्र लापता। तो यूट्यूब छोड़ रहा है, ब्रेक ले रहा है, या फिर ये कोई रीजन या एक्सप्लेनेशन वीडियो है लोगों को बताने के लिए कि तू लेट वीडियोस पे डालता? पता है, हो सकता है ये सब कुछ सच भी ना हो सकता है ये सब बस एक ख्वाब है जो कहीं एक किसी कोने में पड़े मैं देख रहा हूँ। किसी भी पल मेरी आँख खुल सकती है। हाँ, तो मैंने शुरू में कहा था कि कुछ लास्ट में बताऊंगा। देखो, मुझे एक बात का एहसास हुआ। पता मुझे पहले से थी। देखो, पता होने में और एहसास होने में किसी चीज़ का फ़र्क होता है। खैर, मुझे एहसास हुआ कि हम सबको खुश नहीं रख सकते।
आप कोशिश कर सकते हो, पर वो सिर्फ कोशिश तक सीमित रह जाएगा। और सबको खुश रखने की कोशिश में अगर आप अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करते हैं तो ये तो खुद के साथ नाफरमानी होगी। बड़ी बात को अगर शॉर्टकट में कहूँ तो हम कुछ चीज़ें अनजाने में शुरू करते हैं, फिर गलतियाँ होती हैं, समझौते होते हैं। मेरी मुश्किलें कोई ज़बरदस्ती नहीं थी ज़िंदगी की तरफ से, बस एक पड़ाव थी मेरी ज़िंदगी का, और अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि एक ब्रेक लूँगा मैं, पर अभी नहीं, क्योंकि ये तो बस एक शुरुआत है। और अभी तो बहुत सी बातें हैं जो बतानी बाकी हैं। आगे आगे चलूं मैं, पीछे मेरी जिंदगी, थोड़ा सा जी लूं आज मर्जी है मेरी। कच्चे कच्चे रस्तों पे जिंदगी है टेढ़ी सी, रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी। बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के, पल थोड़े से चुरा के, पल